अल्लाह, हो गया। चलो एक सवाल लिखिए अच्छी तरीके से। देखो ये सवाल क्या कहता है। द interference pattern is observed, pattern is obtained obtained with two coherent light sources of intensity ratio I max plus I minimum upon I max minus I minimum is 5 by x. 5 by x. Then the value of x, then the value of x will be equal to equal to equal to first 4, second 5, third 8, fourth 12। बताओ इसको सॉल्व करिए ये वाला सवाल। बताइए। बताओ। और ये सवाल के बाद एक अगला सवाल, अगला सवाल टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक light beams light beams of intensities I and 4i are superimposed the difference between maximum and minimum possible intensities in the resulting beam is xl. The value of x is dash. कितना आया बताओ। क्या करेंगे, आई मैक्स और आई मिनिमम जो भी दिया है रेशियोज का निकालेंगे और उसको 5/x के बराबर कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आएगा। क्या आएगा बताओ।
जो है कितना आया, करो। इस पैटर्न पे क्वेश्चन हम लोग किए कल, जिसमें इक्वल कर रहे थे ना, बताओ। सारा कितना आया पहले वाले का, 2 आया, मतलब 5 आया। अच्छे से करो कैलकुलेशन। आंसर के करीब तो पहुंच गए, बस थोड़ा सा और। अल्ताफ पाशा, क्या आ रहा है आपका? अल्ताफ पाशा टोपी वाले। करो फटाफट। फोर इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। 4 आएगा, वेरी गुड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 4 आएगा। क्या किए तुमने? जो भी आई मैक्स का था, आई मैक्स पहले तुमने क्या किया, इंटेंसिटी क्या लिया तुमने, I1 I2, ठीक है। फॉर्मूला आई मैक्स का लगाए, जो भी नॉर्मल हम लोग सॉल्व करते थे उसको सॉल्व किए, कितना आया सॉल्व करने के बाद में, ऊपर नीचे 10I0 बाई 8I0। ये देखो, ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, 8I0 इक्वल टू कितना, 5/x। समझ गए? आप क्या करेंगे, I0 उड़ा दो, 2 4 सा 2 5 सा, तो x के प्लेस पे कौन है, 4 है। और ये कैसे आएगा, ये सब आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। वो कैसे आएगा, फॉर्मूले से आएगा। अब बोलोगे आई मैक्स का फॉर्मूला क्या है, क्या करेंगे, I1 प्लस I2 का स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, वो स्क्वायर मिनिमम रहेगा तो माइनस आएगा, सिंपल। उसको सॉल्व करो। दो लाइट सोर्सेस हैं, मान लो I1 I2, सिंपल। इसका बताओ सेकेंड क्वेश्चन, तो 2021 का जेई का सवाल, ये वाला जो आप लोग किए अभी। और इसी के नीचे एक और सवाल मैं देता हूं, क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल। इन अ young's double slit experiment, the ratio of amplitude 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 of light coming from slits is 2:1,
the ratio of the ratio of the maximum to minimum intensity in the interference pattern pattern is first option 9 is to 4, second option 25 is to 9, third option 2 is to 1, fourth option 9 is to 1। क्या हुआ साथिया, लेट आ गए? क्या हुआ, सो गए, बुखार? हाँ चलेगा, कोई बात, करो फटाफट करो जल्दी। पाशा तुम्हारा जिशान तुमको समझ में आया, वो कैसे आया? नहीं पाशा, पहला वाला नहीं आया ना? आपका आया नहीं? क्यों? को क्या लगा रहे हो तुम लोग यहाँ? फॉर्मूला वही लगा रहे। तुम्हारा आया शिफा? नहीं, पहला वाला नहीं आया। अच्छा, जो है आ गया, कैसे की तुम बताओ उन लोग को करने के लिए। दूसरा वाला आया, करो फटाफट करो। देखो सिंपल है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा 9i0, इसको पूरा सॉल्व करो कितना आएगा, प्लस इसका आएगा i0, समझ गए? तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, लेकिन यही चीज इसका भी आएगा कितना 9i0 माइनस 1i0, 8i0 काट दो, ये आ गया खत्म। अब तुम जब सॉल्व करोगे सुकून से, जब सॉल्व करोगे तो इसका 9i0 आएगा, इसका और इसका आएगा i0। सब एक ही में लेके गए, इधर उधर माइनस करोगे गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें क्या पूछ रहा है, वही चीज पूछ रहा है जो यहां पूछा है, वही चीज पूछ रहा है, ऊपर वाला नहीं पूछ रहा, बस यही पूछ रहा है आई मैक्स। तो क्या 9i0 माइनस i0 इक्वल टू 8i0, ये आंसर है। कैसे सर, वो कैसे, वो मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे देखो इधर, यहां पर सिंपल क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी का, मैक्सिमम और आई मैक्स माइनस आई मिनिमम का पूछ रहा है, सिंपल। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8i0, 8i0 इसके पास में रख दो इक्वल टू एक्सएल, काम खत्म, आ जाएगा काट के।
समझ गए? करो इसको, करो ये करो, फिर उसके बाद में ये वाला रेशियो वाला करो। हाँ नहीं नहीं, ये दूसरा है, रेशियो निकालना है इसमें। अब ये जो 8 I0 आया इसको एक्सएल के बराबर कर दो। एक्स के प्लेस पे क्या है 8, एक्स की वैल्यू मांग रहा है तो 8 आ गया। तीसरा वाला आया, रेशियो निकालो, रेशियो फोर्थ, फोर्थ इज करेक्ट, 9:1 आया, वेरी गुड। तीसरा वाला करो, रेशियो, रेशियो वाला पूछता है एग्जाम, रेशियो वाला आना चाहिए क्योंकि बच्चे गड़बड़ करते हैं उसमें। इसमें क्या यूज किए तुम लोग, रूल वाला, रूल यूज कर लो तुरंत आ जाएगा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, काम खत्म। वो जो रूल था सिंपल वो यूज कर लो, आराम से आ जाएगा। क्या करना है इसमें, A1/A2 इक्वल टू 2/1, फिर उसके बाद में उसका फॉर्मूला लगा दो, काम खत्म। रेशियो किसका पूछा है ये, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू 2/1, उसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करोगे तो आएगा 9:1, 9:1। और एम्पलीट्यूड पूछा है तो क्या लेंगे, आई मैक्स, बताओ, A1 प्लस A2 ना, एम्पलीट्यूड में क्या लेंगे प्लस, अगर मैक्सिमम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, इसलिए करेंगे ऐसा, ये रिलेशन हमारे पास में है, इसके लिए ऐसा कर सकते हैं। ये तीसरा वाला आया, करो करो जल्दी करो फटाक से। पाशा आया तुम्हारा, नहीं आया, जीशान, अरे देखो ऐसे क्या दिया है सवाल के अंदर, रेशियो बताना, किसका रेशियो, एम्पलीट्यूड का, मतलब A1/A2 इक्वल टू कितना रेशियो, 1/2। क्या पूछ रहा रेशियो में, आई मैक्स अपॉन रेशियो कितना है 2:1 ना, तो 2/1, ठीक है। आई मिनिमम क्या लिखेंगे, मैक्स के लिए A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि क्या इधर मिनिमम है। अब मान लो ये वाला चीज क्या है, इक्वल टू 2/1 है, बोलो, ये पूरे टर्म को मान लो तुम A, ये इसको मान लो B, इक्वल टू C/D, कॉम्पोनेंडो रूल यूज करेंगे इधर, रूल
कॉम्पोनेंडो। ठीक है, क्या आएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। ये रूल लगा दो इधर। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए पहले लिखो, ए वन प्लस ए टू प्लस नीचे वाला ए वन माइनस ए टू, ए प्लस बी, फिर आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। ठीक है, अब देख लो यहां सुकून से क्या क्या कट रहा है। ये चला गया, जाएगा नहीं जाएगा। अब इधर क्या क्या जा सकता है? देखो A2 तो बचेगा, ये जाएगा इधर, बोलो। अब ऊपर कितना बचा? 2A1 बाई नीचे कितना? 2A2 इक्वल टू कितना? 3/1। समझ गए? अब क्या क्या कट रहा है इधर? ये 2 चला गया और ये स्क्वायर में रहेगा। किस में रहेगा? स्क्वायर में रहेगा। सिंपल। A1/A2 कितना आ गया? 9:1। 9/1 मतलब 9:1 हो गया। ऐसे करेंगे इसको। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखता है ये फॉर्मेट में कि ये इसके बराबर है, रेशियो में उसने दिया है, सिंपल ये वाला कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला फॉर्मूला 9th क्लास वाला लगा दो। सिंपल, काम खत्म। महाराष्ट्र बोर्ड में आप लोग पढ़े होंगे ना ये वाला रूल। बस, और कुछ नहीं करना है कि अगर A/B इक्वल टू C/D इसके बराबर है तो ऐसा लिखा जा सकता है मैथमेटिकली। काम खत्म, समझे? ऐसा करेंगे। समझ गए सारा? ठीक है, अब हेडिंग डालिए बीट। बीट अब देखो हेडिंग में डालो बीट, हेडिंग डालो बीट, हेडिंग बीट। अब देखो ये क्या है, लिख लो। when two sound wave of same amplitude and different frequency superimpose, then intensity at any point in space varies, varies periodically with respect to time. This effect is called beat, और बीट का फॉर्मूला लिख लो F1 माइनस F2 मोड में। इसके बाद अगला आएगा ट्यूनिंग फोर्क। अगर इसको हम लोग इसमें वैक्स कर दिए, इसमें मोम लगा दिए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ट्यूनिंग फोर्क
अगर हम लोग फाइलिंग कर दिए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, on increasing humidity, velocity of sound, velocity of sound increases because density decreases velocity of sound increases because density decreases with humidity, with humidity increase dry air has more density than humid air. Velocity of sound in dry air is less than in humid air. Standing wave साउंड वेव में ये हो गया, इधर लिख लिए जल्दी। लिख लो जल्दी फटाफट, आज लेट हो गया क्या? वो क्लास का रहने दो, हाँ वो क्लास का रहने दो। हो गया, बोलो। जिशान क्या पूछना है? वैक्स क्या है? फाइलिंग, घसना। ठीक है, अगर हमने उसको क्या कर दिया, घिसाई कर दिया उसका। ट्यूनिंग फोर्क कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा शेप का मिलता है ना, ऐसा शेप का रहता है। ठीक है, तो अगर इसको घस दोगे ना तुम तो क्या होगा उसका,
फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगा। अब ये मत सोचना ये बॉटल है दारू पीने वाली, वो मत समझना है इसको, डॉक्टर लोग यूज करते हैं इसको, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ऐसे हड्डी हड्डी पे मार के चेक करते हैं। ट्यूनिंग फोक, ये दोनों पार्ट को हम लोग प्रॉन्ग्स बोलते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। बोलो, लिख लिए? ये सब 6-7 क्लास में रहता है, ट्यूनिंग फोर्क का इमेज वगैरह, अगर आपने ध्यान दिया हो बचपन में तब। फ्रीक्वेंसी देखते क्या है, अभी है कुछ इसमें जान उनकी, सब खत्म है, चेक करते ना, क्योंकि उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। किसकी? ट्यूनिंग फोर्क की। हो गया, इधर लिख लिए? और अगर उसी के ऊपर हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा वैक्स वगैरह कर दिए, वैक्सिंग कर दिए, तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। उसके अंदर हम लोग कुछ उसके ऊपर कुछ लगा दिए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जैसे तुम्हारे ऊपर अगर 50 किलो का या 10 किलो का 20 किलो का बैग रख दिया जाए और बोला जाए दौड़ो, तो ज्यादा दौड़ोगे कम दौड़ोगे? कम। तो ऐसे ये भी है एक तरीके से। अब इसमें देखो कुछ चीजें लिख लो, मैं यहां लिखता हूं। when two longitudinal wave of same frequency, निशान बात नहीं करो, लिखो इसको ध्यान से, an amplitude traveling in opposite direction interfere it produces standing wave S1 equal to S naught sin kx minus omega t, S2 equal to S naught sin kx minus omega t, S net S1 plus S2 2 S naught sin kx ओमेगा टी। ये है हमारा एम्पलीट्यूड इसके बाद में हेडिंग डालो ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, इतना लिख लो।
ये लिख लिया ना? पूरा हो गया? बोलो। ये इंपॉर्टेंट है ना? अच्छी तरीके से इसको करना है। ओपन एट बोथ एंड, बोथ एंड। उसके बाद इधर आना, हेडिंग डाल दो फंडामेंटल, फंडामेंटल मोड, फर्स्ट हार्मोनिक, जीरो ओवरटोन, जीरो ओवरटोन। इसके बाद में यहां पर बनेगा नोड, नोड। ये मान लो पूरा एल, यहां बनेगा एंटी नोड। ये है लैम्डा बाई 2। तो एफ नॉट इक्वल टू वी बाई एल, लैम्डा वी बाई, लैम्डा किसके बराबर, यहाँ पर एल किसके बराबर है, इसके बराबर। तो लैम्डा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2l। ठीक है, तो एफ नॉट आ जाएगा हमारा v बाई 2l। तो v इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। तो एफ नॉट इक्वल टू 1 बाई 2l अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। इसमें क्या है, ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ ओपन है, ओपन एट बोथ एंड, मतलब इधर भी ओपन इधर भी ओपन, दोनों तरफ ओपन है। तो यहाँ पर लैम्डा बाई 2 किसके बराबर है, ऐसे लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल ना। तो एल कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2l, समझे? तो इसके लिए इसके प्लेस पे वो रखे, समझ गए? इसके लिए इधर हो गया। ओपन ऑर्गन पाइप को ओओपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म, डबल ओपी। अब इसके बाद एक डायग्राम और बना, ये एन है, ये भी एन।
जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वहीं प्रेशर इक्वेशन ऑफ एंटीनोड बनेगा। इसके बाद सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन। ये लैम्डा है और ये एल। यहां पर एंटी नोड है, यहां पर भी एंटी नोड है। यहां पर लैम्डा जो है एल के बराबर है, तो एफ इक्वल टू वी बाई लैम्डा। तो ये आ जाएगा वी बाई एल। ये लैम्डा एल के बराबर है, यहां पर आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2v बाई 2l। सेकेंड हार्मोनिक में ये क्यों आया? ये तो फंडामेंटल है, और ये सेकेंड हार्मोनिक इसके लिए 2 आया। इसके लिए समझ गए ये वाला, ये क्यों आया? और पहले वाले में क्या आया? सिंपल v बाई 2l। इधर ये आया ना फंडामेंटल v बाई 2l। क्यों ऐसा आया? क्योंकि फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक है, तो 1 लिखोगी भी तो वही आएगा ना, कुछ दूसरा आना है नहीं। और ये वाले में देखो सिंपल इसने क्या कर दिया, v के प्लेस पे इसने क्या रख दिया, गामा आर टी बाई एम। तो इसके लिए ये आ गया। तो यही चीज है, फॉर्मूला वही है, ये वाला ही फॉर्मूला है, बस यहाँ v के प्लेस पे हमने गामा आर टी बाई एम रख दिया, तो ये वाला फॉर्मूला। नहीं समझे कि नहीं? सिंपल। और यहाँ पर भी वही सेम तरीका लगाएंगे, एफ इक्वल टू वी लैम्डा। लेकिन यहाँ पर लैम्डा क्या है, किसके बराबर है? एल के बराबर है। किसके बराबर है? एल के। तो उसके प्लेस पे एल रख दिया। ठीक है, तो सिंपल ये हमारा आ गया। 2 क्यों रखे? क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक है, इसके लिए मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फंडामेंटल v बाई 2l तो है ही उधर से ही। सिंपल, समझ गए? नहीं? इसके बाद में थर्ड हार्मोनिक। सेकंड हो गया, यहां पर मैं थर्ड लिख देता हूं। थर्ड हार्मोनिक और क्या आएगा? सेकंड ओवरटोन। सेकंड आएगा ना, फर्स्ट वो है तो सेकंड आएगा। कैसे लिखेंगे? F3 इक्वल टू, बताओ, v बाई 2l तो आएगा ही, और क्या आ जाएगा इसके साथ? बोलो, 3 आ जाएगा। ये हो गया खत्म। और v इक्वल टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। समझ गए? अगर यहां पर v के प्लेस पे हम लोग ये रख दें, एक नई चीज आ जाएगी, बना लेना अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फोर्थ हार्मोनिक।
हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। तो F4 इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा, V/2L, V/2L। इसी तरीके से अगर रहे मान लो सेवेंथ ओवरटोन, ओवरटोन तो आएगा सेवेंथ ओवरटोन मतलब एट्थ हार्मोनिक, एट्थ हार्मोनिक। और इसका मतलब F8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/2L तो फंडामेंटल हो गया, और 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। इसके बाद क्लोज ऑर्गन पाइप, सिंपल बोलते हैं COP, कॉप। वन एंड ओपन, वन एंड क्लोज, वन एंड क्लोज, वन एंड क्लोज। तो यहां कहीं एंटीनोड मिलेगा, और ये पूरा L, ये है λ/4, और यहां पर ये ओपन है, यहां पर है नोड, क्या हुआ, ये F। फंडामेंटल, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, जीरो ओवरटोन। बोलो, हो गया इधर लिख के, जल्दी करिए। अगर यहाँ एंटीनोड, यहाँ एंटीनोड बन रहा है, यहाँ क्या बनेगा, बोलो। यहाँ एंटीनोड, यहाँ एंटीनोड अगर है तो यहाँ क्या बनेगा, एंटीनोड, नोड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, नोड। यहाँ पर भी क्या बनेगा, नोड। इधर रब कर दूं, बोलो। सारा लिख लिए,
फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, जीरो ओवरटोन। इसका डायग्राम हो गया। इसके नीचे ये F इक्वल टू वी बाई लैम्डा, तो आ जाएगा यहाँ पर V बाई कितना, बोलो कितना आएगा, कितना L आएगा, 4, ठीक है, V बाई 4L लिख दो, ठीक है। और उसके बाद ये लिखने के बाद एक और लिख दो, F नॉट इक्वल टू V बाई 4L सिंपल, और V इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। इसके बाद दूसरा थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ये नोड है, ये नोड, यहाँ कहीं बनेगा बीच में एंटी नोड, ये एल। नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी, यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाई, और यहां नोड से एंटी नोड के बीच में लैम्डा बाई 4, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दो जो भी आएगा, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 4, ठीक। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे L इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, तो यहां पर हमारा लैम्डा आ जाएगा कितना, 4L बाई 3, तो F इक्वल टू V बाई लैम्डा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग V बाई 4L बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 3V बाई 4V, तो F3 इक्वल टू 3V बाई 4L, COP F नॉट इक्वल टू V बाई 4L, ये फंडामेंटल मोड। हो गया।
हो गया, उधर लिख लिए। इसके बाद F3 इक्वल टू 3V/4L आ जाएगा, ठीक है। थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, अगर F5 रहे तो 5V/4L। फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन। इसी तरीके से nth ओवरटोन मतलब 2n+1 हार्मोनिक, तो 2n+1 V/4L, V/4L हो गया। अभी ये सबका एक डब्बा बना देता हूँ, इतना सारा मेन मेन चीज इसमें रहेगा, समझ गए, तो डरना नहीं है। किधर nth, nth nth के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी रहेगा एक लाइन से, थर्ड फिफ्थ वो सब ओवरटोन करके आ जाएगा। और हार्मोनिक में लिखने के लिए V/4L कर देंगे, बात खत्म। हो गया, जल्दी करो, लिखो फटाफट। इधर FM, FM मतलब फंडामेंटल मोड, मतलब फंडामेंटल मोड का है ये FM। नहीं ठंडा तो है, चल रहा है अभी। अब सही है। ये लिख लिया इधर, इधर हो गया, बोलो। लिख लिए उसको भी, बोलो, लिख लिए। इसमें हो जाएगा, वैसे इसमें आ जाएगा। इधर स्ट्रिंग फिक्स्ड, फिक्स्ड बोथ एंड, बोथ एंड स्ट्रिंग फ्री, स्ट्रिंग फ्री
at one end. मतलब v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू हो जाएगा, और ये फिक्स है, रस्सी रस्सी वाला है। और उसी से मिलता जुलता यहाँ पर ऑर्गन पाइप वाला भी मिलेगा, उसी की तरह है जो अभी हम लोग देखें, OOP, ओपन ऑर्गन पाइप। तो इनका रहेगा FM इक्वल टू F0 इक्वल टू V बाई 2L। ठीक है, जैसे इसका अगर थर्ड हार्मोनिक करेंगे, थर्ड हार्मोनिक तो आएगा 3V बाई 2L। फोर्थ हार्मोनिक अगर करेंगे, फोर्थ हार्मोनिक तो आएगा 4V बाई 2L। इसी हिसाब से अगर फिफ्थ ओवरटोन करेंगे, ओवरटोन तो आ जाएगा, फिफ्थ ओवरटोन का मतलब सिक्स्थ हार्मोनिक मतलब 6V बाई 2L आ जाएगा इसमें। रस्सी ऐसे है, रस्सी ऐसे है, अगर यहाँ पर फ्री है या ऑर्गन पाइप है जहां पर तो इसका फंडामेंटल मोड आ जाएगा F0 इक्वल टू V बाई 4L। थर्ड हार्मोनिक अगर रहेगा, थर्ड हार्मोनिक तो इसमें आ जाएगा हमारा 3V बाई 4L। अगर फोर्थ हार्मोनिक है, फोर्थ हार्मोनिक तो इसमें फोर्थ हार्मोनिक नहीं बनेगा, लेकिन फिफ्थ ओवरटोन हो जाएगा हमारा 11th हार्मोनिक तो आ जाएगा 11V बाई 4L। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट वाला हो गया, आप क्वेश्चंस करेंगे, करो जल्दी फटाक से, लिखो इसको, जल्दी करिए फटाक से। तो अभी तक मेन जो चीज था इसमें, मैंने सब इसमें कर दिया डब्बे में, आराम से रिवीजन के लिए काम है। समझ गए? हुआ? जल्दी जल्दी करो, फिर क्वेश्चंस देता हूं। दो 2025 वाला, इसके बाद 2025 वाला सवाल करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो नीट बच्चे दे के आए थे ना, वही वाला 2025 वाला पेपर जो बच्चे दे के आए हैं, इसमें देखो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लगाना ही पड़ेगा, हल्का। कल पूरा रहेगा एकदम खतरनाक, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एक सेशन समझ लो वही क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा, तो पूरा हमारा अच्छे से ये चैप्टर हो जाएगा। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा चैप्टर है, वो टाइम लेगा।
आराम से करेंगे उसको, कोई जल्दी नहीं। हाँ नोट्स का क्या है, नोट्स तो बनेगा ही, उसकी चिंता मत करो। नहीं नहीं, किताब खरीद लो 10 5, अभी तो पूरा 12 बाकी। पांच नोटबुक तो ले लो, 3 3 4 4 सौ पेज, 4 5 तो लगेगा ही। हो गया, लिखिए, पूरा हो गया, बोलो। उधर तो हो ही गया होगा ना उस तरफ। तो ये रहा स्क्रीन पर सवाल। अ सिलिंड्रिकल ट्यूब, अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट, ऐसे सवाल देगा। अलीजा क्वेश्चन लिखो, बात नहीं करो। एट बोथ ends has a fundamental frequency f in air. The tube is dipped. The tube is dipped. Dipped vertically in air. Vertically in air. The tube is dipped vertically in water. Water. पहले एयर ही रहने दो। The tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of the air column is now A F by 2, B 3F by 4, C F, D 2F. ये सब लिख लिया ना। बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कितने लोग का सी आ गया? सही है, वेरी गुड। एफ आएगा। देखो इसने क्या बोला है क्वेश्चन में,
cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency f, मतलब दोनों तरफ कैसा है, ओपन ऑर्गन पाइप ओओपी, तो उसका क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2l, तो उसको लिख लो v बाई 2l, ये किसका है, ओपन ऑर्गन पाइप का। जब लेंथ क्या था, l था, लेकिन दूसरा क्या हो गया, अभी लेंथ उसका आधा हो गया है। क्या हो गया लेंथ, क्योंकि आधा पानी में है और आधा हवा में है, इसके लिए ऑर्गन पाइप क्या हो गया, आधा पानी में है और आधा, ये पहला वाला केस, ठीक है, पूरा खुला खुला है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, पानी, मतलब यहां पर क्लोज रहेगा और बाकी चीजें ऊपर है। समझे, तो आधा पानी में चला गया, आधा, और हो सकता है अगले सवाल में बोल दे आधा नहीं 1/3 है, कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी। ये वाले में लैम्डा कितना आ जाएगा, इसमें बताओ, अरे नॉर्मली इसमें क्या है, एफ इक्वल टू वी लैम्डा, तो लैम्डा के प्लेस पे इतना आया ना, तो अभी जब लेंथ कम हो जाएगा तो भी उतना ही आएगा। हाँ, समझे कि नहीं, यहाँ पर 2l है और ये आधा, ये देखो ये लेंथ है l, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो अभी क्या हो गया, ये l/2 हो गया, आधा हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं लेक्चर में हूँ अभी, और अभी आएंगे शाम में तो बात करता हूँ। हो गया, समझे कि नहीं, पहले वाले केस में हमारा क्या आएगा, v/2l है, और दूसरे वाले केस में कितना है, v/4l है, तो तुम अगर काटोगे तो कितना आएगा, वही तो आएगा v/2l, v/2l है क्या, f के बराबर, बस हो गया f के बराबर, 2f तो आएगा नहीं, काट दो, f/2 भी नहीं आएगा, तो बस काटो इन लोग, f आएगा, खत्म। क्यों ऐसा किए सर, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, समझे कि नहीं, ऐसा। अब इसके बाद रेशियो वाला सवाल करिए, छोटा छोटा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। देखो अगला सवाल क्या है, थर्ड ओवरटोन of a closed organ pipe is in unison
यूनिसेल with fourth harmonic fourth harmonic fourth harmonic of an open organ pipe. Find ratio of their length. बताइए कैसे करेंगे, रेशियो बताओ। यूनिसन का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, यूनिसन का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी। हो गया? बताओ। रेशियो कितना आया? कितना रेशियो आया? थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या? सेवेंथ हार्मोनिक सीओपी के साथ क्लोज्ड ऑर्गन पाई इक्वल टू क्या लिखा है? फोर्थ हार्मोनिक। और वो भी कौन सा वाला? ये है सब क्लोज्ड ऑर्गन पाई है। इक्वल करके सॉल्व कर लो, रेशियो आ जाएगा। और फोर्थ हार्मोनिक वाला क्या है? ओपन है, तो ओपन वाला वहां कौन सा लगेगा? और क्लोज वाले में क्या लगेगा? करो करो, रेशियो वाला करो अच्छे से। थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या हो गया? थर्ड ओवरटोन वो भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है।
ठीक है, एक किसके बराबर है, फोर्थ हार्मोनिक। ये कैसा है, ओ ओ पी। ठीक है, थर्ड ओवरटोन का मतलब सेवेंथ हार्मोनिक। सेवेंथ हार्मोनिक का मतलब सेवन, ओ भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या आता है बताओ, V बाई 4L, इसको L1 मान लो, इक्वल टू फोर्थ हार्मोनिक, इधर कितना आ जाएगा बोलो, 4 V बाई 2L, V बाई 2L, इसको L2 मान लो। ठीक है, L2 मान लो। समझ गया, रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। तो ये वाला L इधर लेके चले जाओ, इधर इसको काट दो, इधर ही 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो ये चला जाएगा उधर, तो L2 बाई L1, तो आ जाएगा 8 बाई 7। कितने लोग आया, 8 बाई 7, सही है। बस इसी में फंसोगे, कौन सा पाइप है और कहां कौन सा लगेगा। हाँ, COP, कॉप, कॉप है वो, कॉप ऑफ, इधर ऑफ है ना, बोलते आप, है कि नहीं। तो कॉप बराबर आप, आप में क्या आएगा, V बाई 2L, याद रखो। और कॉप में क्या आएगा, कॉप बड़ा आदमी, सोल्जर, तो बड़ा नंबर भी देना पड़ेगा, V बाई 4L, ऐसे याद रखो, नहीं तो सब गोल हो जाएगा। आप बहुत छोटे आदमी, लेकिन जो कॉप बड़ा आदमी, तो बड़ा नंबर दो उसको डिनोमिनेटर में। इतना लिख लिए, बोलो। अब इसके बाद एक अगला सवाल, देखो ये सवाल क्या कहता है, इफ थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक ऑफ आप, लेकिन इधर है ओपन बोथ एंड पाइप, ठीक है, इज 210 हर्ज, फाइंड, फाइंड पहला ए, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ आप, दूसरा फिफ्थ ओवरटोन, ओवरटोन ऑफ आप, सी, if one end is closed, find fundamental mode frequency। ये सवाल समझे कि नहीं, जल्दी करिए, इसको रब कर दूं। बोलो, अब इसको सॉल्व करिए जल्दी जल्दी फटाफट। सॉल्यूशन दिमाग में है कि नहीं।
इसके बाद में आता है डी, इफ वन एंड is closed, find fifth harmony. इसके बाद में आएगा हमारा ई पार्ट, इफ वन एंड is closed find fifth overtone. हो गया? बताओ ए का कितना आया? 80। कितना है? 80। 350 इज द करेक्ट आंसर। 350 आएगा। और दूसरा वाला 420। दूसरा वाला कितना? 420। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 770 रहेगा, 7 नहीं रहेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 70, 10 टाइम्स डिफरेंस, एंड दैट क्रिएट्स एवरीथिंग। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस करो जल्दी जल्दी। जल्दी करिए। हो गया? थर्ड का कितना आया? थर्ड करो करो जल्दी। ठीक है, रिमेनिंग क्या करना है घर पे कर लेना। ठीक है, बंद करना, क्योंकि एक और कल लेक्चर लेंगे तो हो जाएगा।